नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मार्केट की हकीकत और इंसान की जर्नी दोनों को दिखाती है। ये कहानी है राहुल की, एक छोटे शहर का लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। राहुल के पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, लेकिन उसके दिल में लगन और जुनून का सागर था। उसने तय किया कि वो ट्रेडिंग के माध्यम से अपना भविष्य बदलेगा और अपनी जिंदगी को नया मोड़ देगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब राहुल ने पहली बार मार्केट में कदम रखा, उसने अपनी मेहनत और रिसर्च के बावजूद नुकसान देखा। उसने अपने आप से सवाल किया, क्यों? मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी नुकसान क्यों हुआ? लेकिन यही उसका पहला सबक था। हार सिर्फ एक अनुभव थी। उसने तय किया कि वो हार मानने वाला नहीं है। राहुल ने छोटी छोटी ट्रेड्स पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सबसे पहले मार्केट ट्रेंड्स और चार्ट्स पढ़ना सीखा। उसने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को समझा और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया। शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट्स और लॉसेस ने उसे सीखने में मदद की। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन अपनाया। राहुल ने यह जाना कि मार्केट में सफल होने के लिए धैर्य और अनुशासन से काम लेना बहुत जरूरी है। उसने छोटी जीतों पर ध्यान देना शुरू किया और हर गलती से सीखने लगा। उसने हर लॉस को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लिया। उसने समझा कि इंपल्सिव डिसीजंस और डर कभी भी ट्रेडर को आगे नहीं बढ़ने देंगे। शुरुआती महीनों में राहुल ने कई बार अपने कैपिटल को ऑलमोस्ट खो दिया। उसने स्लीपलेस नाइट्स बिताई, चार्ट्स और इंडिकेटर्स का एनालिसिस किया। उसने खुद को मेंटली स्ट्रांग किया और अपनी स्ट्रैटेजीज पे फोकस किया। उसने देखा कि सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, साइकोलॉजी और पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल ने छोटे प्रॉफिट्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया और लॉसेस को कामली एक्सेप्ट किया। उसने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया जिसमें हर ट्रेड का डिटेल, उसका थॉट प्रोसेस और लेसन्स लिखता। ये जर्नल उसके लिए रिफ्लेक्शन और लर्निंग का सबसे बड़ा रिसोर्स बन गया। कुछ महीनों के लगातार प्रयास के बाद राहुल ने पहली बार सिग्निफिकेंट प्रॉफिट कमाया। ये उसके लिए माइलस्टोन था। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी जीत और लगातार सीखना ही बड़ी सफलता की नींव है। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं हर बार डर कर पीछे हटता तो आज मैं यहां नहीं होता। राहुल ने धीरे धीरे बड़े ट्रेड्स करना शुरू किया। उसने रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को सीखना शुरू किया। उसने देखा कि मार्केट साइकोलॉजी को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसने ये समझा कि बड़ी सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी का परिणाम है। शुरुआत में छोटे लॉसेस ने उसे मानसिक रूप से कमजोर किया। कई रातें उसने अकेले बिताई, चार्ट्स और ट्रेड्स के बारे में सोचते हुए। उसे डर था कि अगर अगला ट्रेड भी फेल हुआ तो पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। उसने खुद को कंट्रोल करना सीखा और छोटी जीतों को सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे उसके अंदर फियर मैनेजमेंट की कला विकसित हुई। राहुल ने लगातार मार्केट के बारे में पढ़ाई की। उसने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से मेंटरशिप ली और वेबिनार्स अटेंड की। उसने ट्रेडिंग बुक्स, फाइनेंशियल ब्लॉग्स और केस स्टडीज को डिटेल से स्टडी किया। इस नॉलेज ने उसे मार्केट की गहरी समझ दी और उसने अपनी स्ट्रैटेजीज को और बेहतर बनाया। राहुल ने देखा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। डर और लालच हर ट्रेडर को कमजोर कर सकते हैं। राहुल ने खुद को ट्रेन किया कि वो हर ट्रेड को कामली एनालाइज करे और इंपल्सिव डिसीजन से बचे। उसने ये सीखा कि पेशेंस ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन है। राहुल ने छोटे ट्रेडर्स और बिगिनर्स के लिए मेंटरिंग शुरू की। उसने उन्हें समझाया कि हर लॉस में छुपा होता है एक्सपीरियंस और हर छोटी जीत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। उसने बताया कि अगर आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाते हैं और लगातार सीखते रहते हैं तो कोई भी मार्केट सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती। कुछ सालों में राहुल ने करोड़ों का पोर्टफोलियो बना लिया। न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हुई। लोग कहते थे, 5,000 रुपए से करोड़पति बनने वाला लड़का। राहुल अब सिर्फ गांव का लड़का नहीं रहा, वो एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सम्मान की नज़रों से देखते थे। राहुल ने यह तय किया कि अब वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सिखाने के लिए भी काम करेगा। उसने फ्री वेबिनार्स और वर्कशॉप शुरू की। उसने युवाओं को बताया कि अगर आपके इरादे सही हैं, मेहनत सच्ची है और धैर्य है, तो कोई भी मार्केट आपको हरा नहीं सकता। उसने अपनी खुद की गलतियों और इनिशियल फेलियर्स को शेयर किया ताकि नए ट्रेडर्स उनसे सीख सकें। राहुल ने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फंड बनाया। पहली बार उसने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। कुछ इन्वेस्टर्स डर रहे थे, लेकिन राहुल ने स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में कदम रखा। 6 महीने बाद फंड ने 30% ग्रोथ दिखाई। अब राहुल सिर्फ ट्रेडर नहीं, मेंटर और इन्वेस्टर बन चुका था। लेकिन मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। राहुल का फंड झुलस गया। कुछ इन्वेस्टर्स नाराज थे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे कहने पर पैसा लगाया, अब नुकसान हुआ। राहुल ने शांति से जवाब दिया, लाभ और हानि मार्केट का हिस्सा है। प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी फॉलो करो और समय आने पर फंड फिर से बढ़ेगा। कुछ महीनों बाद फंड पहले से भी मजबूत हो गया। राहुल की कहानी तब वायरल हुई जब इंटरव्यूअर ने पूछा, इतना बड़ा लॉस झेलने के बाद भी आपने कैसे उठे? राहुल ने कहा, मैंने हार को दोस्त बना लिया, डर और लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही मार्केट की असली सीख है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लोग कहते थे, ये कहानी हर युवा के लिए इंस्पिरेशन है। राहुल अब सिर्फ ट्रेड और पैसे के पीछे नहीं था, वो फैमिली, हेल्थ
और अपने रूट्स पर ध्यान देने लगा। सच्ची सफलता सिर्फ पैसा नहीं, संतोष, सीख और लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। राहुल अपने गांव में खड़ा था। पिछले 10 साल की कहानी उसके सामने थी। 5,000 रुपये से शुरुआत, बड़े नुकसान, हार, अकेलापन, सीख, मेहनत, पेशेंस और अंत में करोड़ों की सफलता। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरा सपना सच हुआ। तूने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल राह रोक नहीं सकती। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस युवा की कहानी है जो सपने देखता है, मेहनत करता है और हार मानने से डरता नहीं। राहुल की कहानी अब पूरी दुनिया में फैली। लोग उसकी वेबिनार्स और मेंटरिंग सेशंस में हिस्सा लेने लगे। राहुल अब प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और सीखने की लगन का सफर है। अगर आप अपने डर और लालच को कंट्रोल करना सीख गए तो मार्केट हमेशा आपके लिए काम करेगा। हर हार में छुपी होती है जीत, बस उसे ढूंढने की नजर चाहिए। राहुल ने यह भी समझा कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, अपने दोस्तों, गांव वालों और फैमिली के साथ समय बिताना भी जरूरी है। उसने छोटे ट्रेडर्स और निवेशकों को गाइड करना शुरू किया। वो उन्हें सही कंपनीज में पैसा लगाने और अपने लॉसेस को मैनेज करने की कला सिखाता। राहुल ने यूथ के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स बनाए। उसने अपनी हर छोटी बड़ी गलती साझा की ताकि लोग उसी से सीख सकें। उसने बताया कि मार्केट में डर और लालच दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। राहुल की जर्नी ने यह साबित किया कि मेहनत, पेशेंस और लगातार सीखना सफलता की कुंजी है। उसने ये भी समझा कि हर लॉस में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। यही रीजन है कि वो अपने फंड में कभी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। वह मेटिकुलस प्लानिंग और डिसिप्लिन अप्रोच के साथ मूव्स करता। राहुल ने अपने जीवन में बैलेंस भी पाया। वो फैमिली और हेल्थ पर ध्यान देने लगा। उसने अपने गांव लौटना शुरू किया और पुराने दोस्तों से मिला, अपने रूट से जुड़ा रहा। राहुल अब सिर्फ ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं था, वो मेंटर, लीडर और इंस्पिरेशन बन चुका था।